तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ लगातार की जा रही है। 5 दिन हो चुके हैं, आज छठा दिन है, कल 7वां दिन है और 7 दिन की पुलिस रिमांड यहां पर पंजाब पुलिस को मिली है। ऐसे में कल रिमांड खत्म हो रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था, उसकी पहेली को सुलझाना पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और ऐसे में हथियारों की ट्रेल सुलझाए बगैर बिना इस पूरे मामले को सुलझाया नहीं जा सकता है। शूटर्स तक पहुंच पुलिस नहीं बना सकती है। लेकिन अब पंजाब पुलिस की जो नजर है वो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक टिकी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला ये वो रूट है जिसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियारों की सप्लाई की जाती है। और एक दिन पहले ही पुणे में हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की गई है, जो कि इसी रूट के जरिए पहुंचाई गई। ये रिपोर्ट आप देखिए। सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने के लिए हमलावरों ने 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। करीब 20 गोलियां तो मूसेवाला के शरीर के आर पार निकल गई। और अब इस हत्याकांड में पुलिस की जांच उन हथियारों की ओर मुड़ गई है जिन हथियारों का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए किया गया। शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आ गई थी कि मूसेवाला को मारने के लिए हमलावरों ने AN-94 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया। और अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है हमलावरों के पास AN-94 राइफल कहां से आई थी। हत्याकांड में इस्तेमाल हुए दूसरे हथियार कहां से आए थे। हथियार पंजाब में पहले से ही मौजूद थे या फिर हत्याकांड के लिए हथियारों को खास तौर से पंजाब लाया गया था। पंजाब के मानसा से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बड़वानी तक जांच की सुई घूमने लगी है। इस बात का शक गहराने लगा है कि कहीं बड़वानी के सेंधवा से ही तो मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार नहीं मंगाए गए थे। पंजाब पुलिस की कस्टडी में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कई राज पंजाब पुलिस के सामने उगले हैं। लेकिन अब तक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार कहां से आए, वो हथियार कहां छिपाए गए और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर फंडिंग कहां से हुई, इस पर लॉरेंस बिश्नोई चुप्पी साधे हुए है। यही वजह है कि सख्ती से लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है, ताकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के हर एक राज से पर्दा उठाया जाए। पुणे से बरामद इन हथियारों से भी जांच की लीड मिल रही है। 13 पिस्तौल और कारतूस के साथ पुणे पुलिस ने शूटर संतोष जाधव को 7 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था। पुलिस के मुताबिक सभी 13 पिस्तौल को बड़वानी के सेंधवा से ही महाराष्ट्र लाया गया था। मध्य प्रदेश के सेंधवा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों का गढ़ माना जाता है। बिश्नोई गैंग में शामिल नए लड़के कुरियर बॉय बनकर हथियार को सेंधवा से अलग अलग राज्यों में भेजते थे। हथियारों को भेजने के लिए बिश्नोई गैंग हमेशा नए लड़कों का इस्तेमाल करता था, ताकि हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन पर पुलिस को शक न हो। 13 फायर आर्म्स हमने पकड़े हैं। ये 13 फायर आर्म्स MP से ये लोग लेके आए। अब तक के जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से दे आर ऑल लिंक्ड विद संतोष जाधव एंड बिश्नोई गैंग से संतोष जाधव का जो कनेक्ट है वो बहुत क्लियरली अब तक सामने आया है। अब सवाल है कि क्या पुणे की तरह पंजाब में भी हथियार MP के सेंधवा से मंगाए गए थे? क्या मूसेवाला की हत्या के लिए सेंधवा से मंगाए गए हथियारों का इस्तेमाल हुआ था? इस बात की जांच फिलहाल जारी है और इसे लेकर लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के पास मिट्टी में इन हथियारों को दबाया गया है, लेकिन पुलिस अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है। आनंद का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, क्योंकि अभी तक की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने साजिश रेकी और नजर बनाए रखने की बात कबूली है। शूटर्स और हथियारों को लेकर किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में ये मानकर चला जाए कि जब तक शार्प शूटर्स तक पहुंच नहीं बनाती है पुलिस, तब तक हथियारों के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि हथियारों को जानने से इनकार करता हुआ लॉरेंस बिश्नोई अभी तक। जी देखिए, जाहिर तौर पर पुलिस के लिए कोर्ट में अगर इस मामले को पूरी मजबूती से रखना है तो पुलिस के लिए शूटर्स की गिरफ्तारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वेपन्स के हथियार जो इस्तेमाल हुए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में, वो दोनों ही महत्वपूर्ण चीज़ें अब तक पुलिस के हाथ नहीं है। और इसी को लेकर पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस
ये तमाम पुलिस जो है जगह जगह खाक छान रही है कि शूटर्स की गिरफ्तारी हो, क्योंकि शूटर की गिरफ्तारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शूटर्स ये बता पाएंगे कि किस तरह से उन्हें हथियार मिले थे, वो हथियार कहाँ रखे गए थे, वो हथियार कहाँ से आए थे, उन हथियारों की फंडिंग कैसे हुई थी और फिर उसके बाद कैसे इस प्लान को अमली जामा पहनाया गया और उसके बाद लॉरेन बिश्नोई के कहने पर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाया गया। बिल्कुल। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ गोल्डी बराड़ और विक्रम बराड़ जो साथी हैं, इसको लेकर अब जांच भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी अनुपमा आपको बताएंगी ग्राफिक्स के जरिए कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर किन किन किरदारों की अहम भूमिका रही है, किस तरीके से एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रितिका, लगातार ग्राउंड जीरो से आप दर्शकों को ये समझा रही हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरा एक्शन ऑफ प्लान जो है तैयार किया गया था। लेकिन आप देखिए, दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े किरदार आपको समझाने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में कि आखिर कौन कौन से किरदार थे। और देखिए, मूसेवाला हत्याकांड में किस किरदार को क्या भूमिका मिली है ये आपको समझा रहे। सबसे पहला नाम जो निकलकर सामने आया था वो था लॉरेंस बिश्नोई का और गोल्डी बब्बर का। ये दरअसल वो दो नाम है जो लगातार जिनका जो सुर्खियों में रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई कौन है, सबसे पहले आपको बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जो इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा हाथ है। अब आपको इंटरकनेक्शन बताते हैं कि आखिर इन सब का इंटरकनेक्शन क्या है और कौन कौन से तार कहां से जुड़े हुए हैं। अगला नाम जो आप पढ़ पा रहे हैं दरअसल ये है पवन बिश्नोई का। इस तरह से आपको समझाते हैं। पवन बिश्नोई कौन है, शूटर्स को गाड़ी मुहैया इसी ने कराई थी, यानी कि यही वो शख्स है जिसने शूटर्स को गाड़ी मुहैया कराई थी। जिन शूटर्स के पास अपने वो गाड़ी देखी थी जिससे वो बाहर निकलते और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां किस तरीके से दागी गई थी वो सबने देखी थी। आगे बढ़ते हुए नसीब की बात करें, नसीब जो है पवन बिश्नोई का साथी बताया जा रहा है। यही पवन बिश्नोई जिसने शूटर्स को गाड़ी मुहैया कराई थी उसका साथी नसीब है। अब आगे एक और नाम आपको बताते हैं, मनप्रीत मोना। मनप्रीत मोना कौन है, दरअसल इसने शूटर्स को गाड़ी दी थी, वही शूटर्स जिसने ताबड़तोड़ गोलियां मूसेवाला के ऊपर बरसाई थी और उसके बाद क्या अश्रु हुआ था, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी बेहद भयावह थी। एक और नाम आपको बताते हैं, चेतन निक्कू। दरअसल ये कौन है, ये केकड़ा का साथी है। केकड़ा जो है लगातार सुर्खियों में रहा है, केकड़ा से भी लगातार पूछताछ की जा रही थी कि आखिर ये है कौन। एक और नाम आपको बता रहे क्योंकि एक फहरिस्त जो है वो बहुत ज्यादा लंबी है कि आखिर कितने लोग जो है इस पूरे मामले में थे और कब से ये प्लान कर रहे थे। एक और नाम आपको बता रहे हैं संदीप केकड़ा, मूसेवाला की रेकी करने वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई दिनों से जो है लगातार रेकी कर रहा था कि आखिर मूसेवाला कहां जा रहा है, किससे मुलाकात कर रहा है। जब उनकी सिक्योरिटी हटाई गई थी उसके बाद कब वो अपने घर से निकला और आखिर किस किस से मुलाकात जो है की थी। एक और नाम आपको बता रहे सोनू नागर। सोनू नागर दरअसल ये वो शख्स है जिसने 2 शूटर्स दिए थे। आपको याद होगा कनाडा कनेक्शन हमने आपको बताया था, ये भी कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल शूटर्स जो है वो बाहर से आए थे, तो ये जो 2 शूटर्स हैं वो इसी शख्स सोनू नागर ने दिए थे। अब आपको आखिरी के 2 नाम बता रहे हैं कि आखिर क्योंकि देखिए सारे तार जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक और नाम सराज मिंटू, ये शार्प शूटर इसने तैयार किए थे, यानी कि यही वो शख्स है जिसने शार्प शूटर्स को तैयार किया था कि आखिर किस तरीके से गोलियां चलानी है, कौन से एंगल से गोलियां चलानी है, सारी जानकारी जो है वो इसी की तरफ से दी गई थी। और अब एक आखिरी नाम आपको दिखा रहा है, यह प्रदीप पब्बी का शूटर्स के रहने का प्रबंध किया था। यानी कि देखिए ये शख्स संदीप केकड़ा जिसने मूसेवाला की रेकी की थी और ये शख्स प्रदीप पब्बी, ये वो शख्स है जिसने सारी तैयारियां की थी कि आखिर ये जो लोग हैं ये कहां रहेंगे, किससे मुलाकात करेंगे, कहां खाएंगे, सब चीजें जो है ये तैयारी की थी। एक बार फिर से रितिका का रुख कर लेते हैं। रितिका, ओवर टू यू। तो हर एक किरदार को आपने जाना, उसकी भूमिका को आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर मदद पहुंचाई गई थी। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी हत्याकांड में रेकी करने वाला मनमोहन सिंह उर्फ मोहना, जो कि इस वक्त लगातार पूछताछ के दौर से गुजर रहा है, सवालों की बौछार की जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि जनवरी महीने में जब उसने रेकी की थी तो सियासी दल ने उसे अपने पाले में शामिल करवाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक सियासी दल ने उसे अपने दल में शामिल करवाया था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस पूरे हत्याकांड को लेकर। पंजाब विधानसभा से ठीक पहले एक सियासी दल ने मनमोहन मोहना को पार्टी में शामिल करवाया था। चुनाव में खुद मूसेवाला की भी मानसा सीट से उम्मीदवार थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चुनावों के दौरान ही मनमोहन मोहना ने सिद्धू की रेकी करवाई थी। आनंद का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, मोहना जिससे पिछले 2 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है, हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले भी रेकी करवाई गई थी, यानी कि चुनावों के दौरान ही एक बड़ी साजिश को अमलीजामा पहनाने की कोशिश थी। जी देखिए रितिका, बिल्कुल जो मनमोहन मोहना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है इस समय पंजाब पुलिस के लिए, मानसा पुलिस के लिए, और यही वजह है कि लगातार लॉरेन बिश्नोई से इस शख्स का आमना सामना कराया जा रहा है। मानसा पुलिस के सूत्रों से ये भी जानकारी आ रही है पूछताछ में कि मानसा में ही जो मनमोहन मोहना है उसने अपने एक ठिकाने पर 4 संदिग्धों को रुकवाया था।
ये 4 संदिग्ध भी काफी महत्वपूर्ण है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर। इनकी धरपकड़ को लेकर भी पंजाब में जगह जगह रेड की जा रही है। मनमोहन मोहना ने इन चारों नामों का खुलासा किया है, क्या रोल इन्हें दिया गया था, क्या टास्क इन्हें सौंपा गया था, किस तरह से जग्गू भगवानपुरिया से एसोसिएट था मनमोहन मोहना। ये तमाम राज जो है, तमाम कड़िया जो है वो पूछताछ में मनमोहन मोहना बता रहा है। उस पर पहले भी 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। ट्रक यूनियन का प्रेसिडेंट भी वो रह चुका है और मानसा का ही रहने वाला था। लोकल जो मूसा गांव है सिद्धू मूसेवाला का, उससे वो अच्छी तरह से प्रभावित था। और जिस तरह से एक राजनीतिक पार्टी में उसके ज्वाइन होने की भी अब खबरें सामने आ रही हैं, तो उस एंगल पे भी लगातार जो है वो मानसा पुलिस जो सीआईए है वो पूछताछ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब शिकंजा इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि गिरफ्तारियों के साथ साथ उस पहलू तक पहुंचा जा सके जिसके जरिए इस पूरे के पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नई जानकारी अभी ऐड ऑन होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यही है कि हथियार कहां से आए, किस तरीके से हथियारों को मुहैया करवाया गया हथियारों के हाथों में। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि हथियारों की जांच को लेकर अगर पुख्ता तौर पर जानकारी सामने आ जाती है तो ऐसे में शार्प शूटर्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। न्यूज़ 18 पर अब आप देखिए सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसके जरिए आप इस पूरे हत्याकांड की गहराई को जान पाएंगे। पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपी आ चुका है। पुलिस को मर्डर का मोटिव यानी हत्या का मकसद पता है। पुलिस ने हत्या से पहले मूसेवाला की रेकी करने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब भी कई ऐसे राज हैं जो बेहद गहरे हैं और जिनके ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच में जुटी पंजाब पुलिस को जो जानकारियां मिल रही हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि मूसेवाला पंजाब चुनाव के वक्त से ही लॉरेंस गैंग के टारगेट पर थे। पुलिस जांच में पता लगा है कि पंजाब चुनाव के दौरान भी सिद्धू मूसेवाला की रैकी की गई थी। पंजाब चुनाव में सिद्धू मूसेवाला मानसा सीट से उम्मीदवार थे। चुनाव के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मनमोहन सिंह मोहना नाम के एक आदमी ने मूसेवाला की रैकी की थी। पुलिस ने 30 मार्च 2022 को मनमोहन सिंह मोहना को पटियाला से गिरफ्तार किया था। मनमोहन सिंह मोहना के पास से पुलिस ने पिस्तौल के साथ 45 कारतूस बरामद किए थे। तब ये बात सामने आई थी कि मनमोहन सिंह मोहना गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करता है। लेकिन अब पता लगा है कि रैकी के इस काम के लिए ऑर्डर दिल्ली की तिहाड़ जेल से आया था और मूसेवाला की रैकी के लिए ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ही दिया था। लॉरेंस ने जेल के अंदर से ही अपने खासम खास गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को मूसेवाला की रैकी के लिए ऑर्डर दिया था और जग्गू ने इस काम के लिए मनमोहन सिंह मोहना को लगाया। अब पुलिस मनमोहन सिंह मोहना को जेल से वारंट पर मानसा लेकर आई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में मानसा की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सक्रिय सदस्य मनमोहन उर्फ मोना को मानसा पुलिस अपने साथ खरड़ लेकर पहुंची है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई से उसका आमना सामना कराया जा रहा है। मनमोहन उर्फ मोना मानसा का रहने वाला है और ये वही शख्स है जिसने बीते विधानसभा चुनाव में जनवरी और फरवरी महीने में सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी और ये तमाम रेकी का निर्देश उसे जग्गू भगवानपुरिया ने दिया था, जो इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास बताया जाता है। लॉरेंस से पुलिस की पूछताछ में हत्याकांड का कनाडा कनेक्शन से भी पर्दा उठ रहा है। पूछताछ में लॉरेंस ने पुलिस को बताया है कि तिहाड़ जेल के अंदर से ही वो कनाडा में बैठे गोल्डी बरार से लगातार संपर्क में था। अमूमन रोज ही उसकी गोल्डी बरार से बात होती थी। विक्की मिधुखेड़ा की हत्या के बाद लॉरेंस की गोल्डी बरार से सैकड़ों बार बात हो चुकी है। कनाडा में गोल्डी बरार किस जगह रहता है, बिश्नोई गैंग के कौन-कौन से लोग गोल्डी बरार के साथ कनाडा में रहते हैं, इन बातों की भी जानकारी लॉरेंस ने पुलिस को दी है।
लॉरेंस ने अब तक की पूछताछ में मूसेवाला मर्डर केस में 2 शूटरों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है, जिसमें एक को वो सीधे तौर पर जानता है। ये शूटर है जगरूप सिंह रूपा, जो पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। हालांकि पूछताछ में लॉरेंस ने अब तक ये नहीं बताया कि मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार कहां से आए थे, हथियार कौन लेकर आया था और हथियारों का रूट क्या था।